हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूयि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराज, गुरु श्री सुखदेव जी महाराज, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुत जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद क्या 15वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुगावाच उचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकभिभूतं राजानां बोधयन्त स उक्तभिः कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमनो शोचति त्वं चास्य कृत्तमः सृष्टो पुरेदानीं मतः परं यथा प्रयान्ति संयान्ति स्तोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिन यथा धनासु वेदानां भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि च उद्दितानि समायया वयं च त्वं चेमहे तुल्यकालाश्चराचराः जन्म मृत्युर्यथा पश्चात् प्राङ्गणेवम् अधुनानपि भो भूतेर्भूतानि भूतेश सृज्यत्वतिहन्त्यया आत्मसृष्टेरस्वतन्त्रेरनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहाद् देहो विजायते बीजादेव यथा बीजं देहार्था इव शाश्वतः देहि विभागोऽयं विवकृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोऽयं यथा वस्तु निकल्पिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हैं वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें न किसी की इच्छा है और न उपेक्षा।
वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे, खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं श्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रमज्य पाणिना वक्तम् आदिम्लानम् भासता। कि राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, राजोवाच, कोऽयं ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम् अवधूतेन वेषेण गूढाविः समागतो चरन्ति वनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः प्रियम् आदृशं ग्रामबुद्धीनां बोधयो न मतलिङ्गिन कुमारो नारदा ऋभुरङ्गिरा देवलोत्सिता अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयो अथ गौतम वसिष्ठो भगवान् रामो कपिलो बादरायणिः दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्ण्यस्तथा आरुणि रोमश्च वनो दत्ता आसुरी सपतञ्जलिः ऋषिर्वेदशिरो बोध्यो मुनि पंचशिरास्तथा हिरण्यनाभा कौसल्या श्रुतदेवा ऋतध्वजा एते परे च सिद्ध्वेषा चरन्ति अज्ञानहेतवे तस्माद्युवं ज्ञान पशुर्मम मूढधिया प्रभुः अंधे तमसमग्रस्य ज्ञानदीपम उदीर्यमान। राजा चित्रकेतु ने बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा आपने अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग हैं कौन? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिलदेव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्या, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाए। महर्षि अंगिरा ने कहा, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्रदोषा अंगिरा नृपा एषा ब्रह्मसुत साक्षात् नारदो भगवान् ऋषि इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतर्दर्ह्यन्यं मनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय बहुता प्राप्ता वामिह प्रभो ब्रह्मणो भगवद्भक्तो नावसीदतुम् अर्हति तदेव ते परमं ज्ञानं ददामि गृहमागता ज्ञात्वन्या विनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्
अधुनम पुत्रिणं तापो भवेत्येवानुभूयत एवं दारागृहारायो विविधेश्वर्य संपदा शब्ददय्यस्य यस्य विशला अश्चला राजविभूतया महिराजं बलं कोशो भृत्यमात्यासुरीजना सर्वेपि शूरसैने मे शोकमोहा भयार्तिदा गंधर्वनगर प्रख्या स्वप्नमाया मनोरथा दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्म विद्या यतो नाना कर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहे द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृतुदाहृता तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मना द्वितीय ध्रुवार्थ विश्रम्भ तेजोपशममाभिषः। इस प्रकार से महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहल में मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियाँ, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं की समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संगात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोक कर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इसे द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शक्ति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। नारदोवाच एता मंत्रोपनिषदं प्रतीक्षं प्रयतो मम यां धारयन् सप्तरात्राद्रश्या संकर्षणं प्रभुं यत्पादमूल उपसृज्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादयो भ्रम इमं द्वितीयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलान् अधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न विचिरादुपेति। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं है, समान भी नहीं है।
तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करें और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16वां अध्याय चित्रकेतु को का वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन के बारे में होगा। ओम नमः मंगलम ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम निशुम्भ भजे 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 कमंडलम समस्त पापखंडनम स्वभक्तचित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छगुच्छ मस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं मृगाङ्गनकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्त दोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदमुदैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दीर्घन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपाणियं किशोरकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यधित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकं हरि ओम। ॐ देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।